अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हम लोग चैप्टर 18 का जो अगला टॉपिक है इसको पढ़ेंगे, जो कि है स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शंस। इसमें बेटे हम लोगों के पास जो स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन है ना, इसमें हमने तीन चीज़ें पढ़नी है। एक है लाइट एमिटिंग डायोड, इनको हम एलईडीज भी कहते हैं, फोटो डायोड एंड फोटोवोल्टाइक सेल्स। जो हमारे पास बेटे लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं ना, वो कंपाउंड से मिलके बनते हैं। यानी हम लोगों के पास जो सेमीकंडक्टर्स उनके कंपाउंड्स बन जाते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इस तरह से कोई भी चीज़ होती है जो हमें लाइट एमिट करके देती है। अब होता क्या है बेटे कि जब हम लोग उनके पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं ना, तो इनकी एनर्जी इतनी होती है कि ये फोटोन ऑफ विजिबल लाइट जो है वो हमें देते हैं। यानी इनकी एनर्जी उस लेवल पर आ जाती है जहाँ पर ये विजिबल रेंज के अंदर आ जाते हैं और हमने यहाँ से फोटोन मिलना शुरू हो जाता है। आपने एलईडीज बेटे अपने इर्द गिर्द बहुत जगह पर देखी हुई है। आपकी जब न्यू इमरजेंसी लाइट्स आ रही हैं, जब बिजली चली जाए तो आप उनको इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर जो छोटी छोटी लाइट्स होती हैं उनको हम लोग एलईडीज कहते हैं। एलईडीज की बेटे एक टांग जो उसकी छोटी और एक यानी जो लेग्स उसकी होती है बेटे, उसको टर्मिनल्स होते हैं, हम उनको लेग्स बोलते हैं। वो छोटी और बड़ी होती है। जो छोटी होती है वो एन शो करती है और जो बड़ी होती है बेटे वो पी शो करती है। इसके अलावा ये चीज़ बेटे आपको कैलकुलेटर में भी नज़र आती है। ये बेटे एलईडी का सिंबल है हम लोगों के सामने। इसके ऊपर बेटे जो लाइट्स के ये लाइट का ये सिंबल ऊपर बनाया हुआ है कि जिस तरह इसमें से लाइट निकलती है। बेटा के कैलकुलेटर में ये एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले मौजूद होता है। यही बेटे 0 1 2 3 4 यही नंबर्स हमें देता है। असल में यहाँ पर बेटे एलईडी इस्तेमाल हो रही होती है। दूसरा है बेटे हम लोगों के पास फोटो डायोड। बेटे जो हमारी एलईडी है ना, वो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में इस्तेमाल होती है, जबकि हमारा जो फोटो डायोड है ना बेटे, ये हमारे पास रिवर्स बाइस में इस्तेमाल होता है। आप लोग इधर फिगर देख सकते हैं, पीएन जंक्शन यूज़ किया गया, आगे उसका बेटे सिंबल बनाया गया। रिवर्स बाइस पर बेटे उसके जो करंट की डायरेक्शन है वो शो की गई है कि रिवर्स बाइसिंग में ये ऑपरेट होता है। बेसिकली यहाँ पर बेटा ये डिटेक्शन ऑफ लाइट करता है, लाइट की डिटेक्शन की मदद से ये काम करता है। इसमें बेटे हम लोगों के मतलब जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है, इसमें हम कहते हैं कि फोटो डायोड इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट के डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। इसको मैं आपकी एवरीडे लाइफ से एग्जांपल देती हूँ, आपको खुद ब खुद बात समझ आ जाएगी। आपने बहुत सी ऐसी लाइट देखी होंगी जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जो ऑटोमेटिक होती हैं। अब बेटे उसमें क्या होता है कि उन्हें पता है कि हमने डे लाइट में ऑफ होना है और नाइट में हमने ऑन होना है, ठीक है। तो अब उन्हें ये बात कैसे पता चलती है? उन्हें ये बात पता चलती है, वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं और उसके थ्रू वहाँ पर जो करंट है वो फ्लो करता है। ठीक हो गया बेटे। ये जो हमारा रिवर्स करंट होता है ना, ये इंक्रीज करता है विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी अगर इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी तो रिवर्स करंट भी इसमें बढ़ेगा। एक जो बेटा ये फोटो डायोड है, इसकी एक बहुत अच्छी खसूसियत ये है कि ये बहुत जल्दी ऑन एंड ऑफ हो जाता है, यानी नैनो सेकंड्स में ये रिस्पॉन्स देता है। इसलिए ये फास्टेस्ट फोटो डिटेक्शन डिवाइस भी कहलाती है। इसकी जो एप्लीकेशन है उसमें विजिबल और इनविजिबल रेडिएशन आती है, ऑटोमेटिक स्विचिंग आती है। वही जो बेटे मैंने अभी बात की अपनों के पास कि जो स्ट्रीट लाइट्स खुद ही बंद होती हैं, खुद ही ऑन हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिक स्विचिंग है, ठीक है। अक्सर आपने सर्दियों में देखा होगा कि वो दिन में भी ऑन हुई होती हैं, क्योंकि वो लाइट को डिटेक्ट कर रही होती हैं। और सर्दियों में मोस्टली ऐसा होता है कि दिन में भी अंधेरा होता है, तो उनको लगता है कि अभी लाइट नहीं है, वो लाइट को डिटेक्ट नहीं कर पाती, वो ऑन ही रहती हैं। तो इस तरह के जो बेटे ऑटोमेटिक स्विचिंग वगैरह होती है, तो लॉजिक गेट्स एंड और नॉर, इस तरह के बेटे बहुत सी चीज़ें जिसमें इस्तेमाल होते हैं। तो ये बेटे हमारे पास होते हैं फोटो डायोड। फोटो बेटे आपको पता है लाइट को कहते हो, डायोड वो जो डिटेक्ट करे लाइट को। ये इसका बेटे ग्राफ है हमारे पास। इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इसका जो रिवर्स करंट है वो भी बढ़ता जाता है, यानी इन दोनों के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। फोटोवोल्टाइक सेल हम लोगों के पास बेटे जो अगली एप्लीकेशन है वो है फोटोवोल्टाइक सेल। सबसे पहले आप लोग अगर सेल को याद करो तो सेल का काम होता है आपको एनर्जी देना, ठीक हो गया। ये बेटे हम लोग के पास एक ऐसा सेल है जिसमें एक एन रीजन हैवी और पी रीजन थोड़ा सा थिन है, ठीक है। इसके ऊपर बेटे लाइट गिरती है, ये लाइट के फोटोन एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी गेन करता है। और एनर्जी गेन करने की वजह से ये जो है एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करता है, और वो चार्जेस हम लोगों के पास एज अ करंट मूव करते हैं थ्रू द रेजिस्टेंस, और V इज इक्वल टू आई आर, यानी वहाँ पे हमें वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है। बेटे नेक्स्ट हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर्स।
बेटे ट्रांजिस्टर्स हम लोग कहते हैं कि अ ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन विच इज़ ग्रोन इन सच ए वे दैट इट हैज़ 3 रीजन। हमारे पास ट्रांजिस्टर में बेटे 3 रीजन थे, डायोड में 2 रीजन थे, ट्रांजिस्टर में 3 रीजन होते हैं। इसमें हमारे पास या तो ये बेटे एन पी एन होता है यानी पी सैंडविच हुआ हुआ है 2 एन के अंदर, या ये पी एन पी होता है यानी साइड पर 2 पी हैं, दरमियान में एन है। तो इन्हें हम बेटे कहते हैं एन पी एन ट्रांजिस्टर्स एंड पी एन पी ट्रांजिस्टर्स। आपके सामने बेटे इनके सिंबल्स भी हैं। इसमें से बेटे जो पहला पोर्शन होता है उसको हम अमीटर कहते हैं, दूसरे पोर्शन को हम बेस कहते हैं और तीसरे पोर्शन को हम कलेक्टर कहते हैं। यहाँ पर बेटे आप सिंबल देख सकते हो, ई फॉर अमीटर, बी फॉर बेस एंड सी फॉर कलेक्टर। एन पी एन एंड पी एन पी का जो सिंबल है उसमें एरो का डिफरेंस है जो अमीटर के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। अमीटर के ऊपर अगर बाहर की तरफ एरो होता है तो ये आपका एन पी एन है, और अगर अंदर की तरफ होता है तो ये आपका पी एन पी ट्रांजिस्टर होता है। हम लोगों के पास बेटे जो सा ये जब भी हम इनको सर्किट में लगाते हैं तो हमारे पास 2 जंक्शन बनते हैं। एक बनता है बेटे अमीटर बेस जंक्शन और एक बनता है कलेक्टर बेस जंक्शन, क्योंकि जो बेस है वो दोनों के साथ है दरमियान में, ठीक है। डायोड में एक एनपी जंक्शन बनता था, यहाँ पर 2 बनते हैं। या वो बेटे मतलब दरमियान में पी होगा या दरमियान में एन होगा, जो भी होगा बेटे हमारे पास 2 जंक्शन बनेंगे। अमीटर और कलेक्टर का साइज बेटे बड़ा होता है जबकि बेस बहुत थिन होती है, यूजली 10⁻⁻⁶ मीटर ऑर्डर की होती है। अमीटर के पास बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है और कलेक्टर का साइज बड़ा होता है। जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है ट्रांजिस्टर्स का, उसमें हम लोग क्या करते होते हैं, अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटे हम लोगों ने बाइसिंग की हुई है। अमीटर के साथ बेटे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है आर बी यानी बेस की रेजिस्टेंस, और इसके साथ बेटे एक हमारी बैटरी लगी हुई है वी बी बी। इसी तरह दूसरी तरफ अगर आप देखो तो एक रजिस्टर लगा हुआ है आर सी, और इसके साथ बेटे एक बैटरी लगी हुई है वी सी सी। बेटे ये जो हमारी वी सी सी है इसका काम है कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस रखना, और वी बी बी का काम है कलेक्टर सॉरी अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस रखना। ये भी बेटे उसी के अंदर ही आ गया। उसी तरीके से बेटे सिर्फ बैटरीज की पोलैरिटी चेंज हो रही है, वो इस वजह से कि बेटे अगर एन पी एन होगा या पी एन पी होगा उसके टाइप के अकॉर्डिंग हमने इसको फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस करना है। बाइसिंग में और कोई फ़र्क नहीं है, सवाल ये कि हमने बैटरीज इस तरीके से कनेक्ट की हैं। हमारे पास यूजली बेटे एन पी एन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से उसकी वर्किंग आगे एक्सप्लेन की गई है। पी एन पी की भी वर्किंग सेम होती है, उसमें बस सिर्फ फ़र्क होता है इनकी जो ये बैटरी सिंबल्स हैं उन। बेटे ये हम लोगों के पास करंट फ्लो कर रहा है एन पी एन ट्रांजिस्टर के अंदर। हम लोगों के पास बेटे एन जो पहला ब्लू से शो किया गया उसमें ब्लैक है, ये बेटे हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं हमारे अमीटर के अंदर। करंट फ्लो करना शुरू करेगा, फॉरवर्ड बाइस्ड होता है क्योंकि अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है। तो यहाँ से बेटे हम लोगों के पास ये जो ब्लैक डॉट शो किए हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स है मेजोरिटी चार्ज के आ रही है, ये फ्लो करेंगे और ये पी बेस के अंदर चले जाएंगे। अब बेस में जब जाएंगे इनके पास आगे 2 रास्ते आ गए हैं, एक ये कि ये कलेक्टर में जाए, दूसरा ये कि ये अपने वापस बैटरी में चले जाए, ठीक है, जो कि वी बी बी है। तो क्या होगा बेटे, क्योंकि बेस बहुत थोड़ी होती है और जो कलेक्टर है उसके आगे एक बहुत बड़ी बैटरी लगी हुई है जो कि उसको पावर भी दे रही है, वहाँ से एनर्जी दे रही है कि वो चार्जेस को अपनी तरफ आने दे, ठीक है। और कलेक्टर के अंदर जगह भी मौजूद है, तो हमारे पास ज़्यादा मेजोरिटी जोन से है वो कलेक्टर के पास चली जाएगी और कुछ चार्जेस जोन से हैं वो बेस से डाउन, जो थर्ड वाली आपको फिगर देख रहे हो वहाँ से होके बेटे बैटरी की तरफ वापस आएंगे। इस अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो पूरा का पूरा करंट था यहाँ पर वो आई ई यानी अमीटर करंट था जो कि 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो गया, आई बी बेस करंट एंड आई सी कलेक्टर करंट। तो हमने कोई गलत बात तो नहीं की। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं ये इक्वेशन लिखूँ कि आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, तो अगर हम ये कहें कि हम लोगों के पास जो मीटर का करंट है वो 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो गया जो कि कलेक्टर करंट और बेस करंट है, तो कोई गलत बात तो नहीं है ना, जिसमें से आई भी थोड़ा है और आई से ज़्यादा है। एक और चीज़ बेटा यहाँ पर हम लोगों के पास कांस्टेंट होता है जो कि बीटा होता है, इस विच इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, और इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, मतलब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में इसकी वैल्यू होती है बेटे। यहाँ पे बेटे हम लोगों के पास एक और भी आ सकता है कि आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, क्योंकि आई सी बड़ा होता है तो बीटा मल्टीप्लाई करें आई बी के साथ तो वो उसकी वैल्यू बनती है बेटे बीटा। हर जो ट्रांजिस्टर है उसके लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होती है।
ये बेटे हमारी पहली एग्जांपल है। इन द सर्टेन सर्किट द ट्रांजिस्टर हैज अ कलेक्टर करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर एंड अ बेस करंट ऑफ 40 माइक्रो एम्पेयर। बेटे दोनों को कन्वर्ट करेंगे। व्हाट इज द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर? बेटे IC ओवर IB पुट किया 250 आपका आंसर है।